हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें प्रोग्राम का नाम है सर्टिफिकेट कोर्स इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल बॉटनी, जिसमें हम पढ़ते हैं यूनिट 6 एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, जिसमें स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस की मॉर्फोलॉजी को हमें पढ़ना है। इसके पिछले वीडियो में हमने रूट का जो मॉर्फोलॉजी था या रूट के जो जॉन्स थे, जो पार्ट्स पाए जाते थे, उन सभी चीज़ों को हमने डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में रूट्स का करेक्टर हमने लिखा है। पार्ट्स ऑफ रूट्स हमने पढ़ा है, जिसमें चारों पार्ट्स को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। रूट कैप है, और जोन ऑफ सेल डिवीजन है, जोन ऑफ सेल इलांगेशन है, जोन ऑफ सेल मैचुरेशन है, और हाइड्रोफाइट्स में किस तरह से रूट होता है। इन सारी चीज़ों को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रूट। हमारा जो टॉपिक रहेगा रहेगा टाइप्स ऑफ रूट। रूट का हम प्रकार पढ़ते हैं। तो मेनली जो रूट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें क्या, टैप रूट, टैप रूट होता है, और दूसरा होता है इसमें एडवेंटिशियस रूट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दो तरह के रूट पाए जाते हैं। एडवेंटिशियस रूट, यहाँ पर अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो जैसे हम जब किसी सीड को ऐसे ग्रो कराते हैं या इसका जर्मिनेशन होता है, तो इसमें यहाँ पर एक पार्ट होता है रेडिकल, और इस रेडिकल के कंटिन्यू ग्रोथ से यहाँ पर रूट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम टैप रूट कहते हैं। और टैप रूट में इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट कहते हैं, जो रेडिकल से निकल कर आता है। उसके बाद फिर इसमें देखते हैं कि कुछ इसमें से सेकेंडरी रूट निकलते हैं, कुछ इसमें से सेकेंडरी रूट निकलते हैं, इस तरह से सेकेंडरी रूट निकलते हैं। तो ये क्या हो जाता है, सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट हो जाएगा। ऐसे कुछ समय के बाद इस रूट में से क्या निकलता है, ये टर्सेरी रूट भी निकलने लगता है। इसमें से टर्सेरी रूट भी देखने को मिलता है इस तरफ से। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे टर्सेरी रूट कहा जाता है, टर्सेरी रूट कहा जाता है। और यहाँ पर ये सीड का कौन सा पार्ट होता है, रेडिकल होता है। सीड का क्या होगा, ये रेडिकल होता है, रेडिकल। तो सीड के रेडिकल से डेवलप होने वाले इस रूट को क्या नाम देते हैं, तो इस रूट को हम कहते हैं क्या, इसे हम टैप रूट कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। और टैप रूट में ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट का सिस्टम बनता है, इसे हम टैप रूट सिस्टम भी कहते हैं, टैप रूट सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से पौधे में रूट का डेवलपमेंट होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर टैप रूट के बारे में, हम अगर डिफिनीशन लिखें, पहले हम एक फिगर और यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर और ड्रॉ करते हैं जिसमें हम एडवेंटिशियस रूट को देखते हैं। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, और ये प्लांट का स्टेम, और स्टेम में यहाँ पर आप देख पाते हैं नोड और इंटर नोड दिखाई दे रहे हैं। और इस नोड से क्या निकलेगा, यहाँ पर इस नोड से यहाँ पर रूट निकलता है, ऐसे ऐसे से रूट यहाँ पर इस नोड से निकलता है। तो रेडिकल के अलावा पौधे के अदर पार्ट से जो रूट निकलते हैं उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है, एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख पाते हैं कि ये टैप रूट है, और ये जो रूट आप देख रहे हैं ये एडवेंटिशियस रूट है। तो आइए हम यहाँ पर टैप रूट के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा टैप रूट। टैप रूट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना है, टैप रूट जो है यूजुअली पाया जाता है डाइकाट प्लांट में।
डाइकोटिलडॉन्स वाले प्लांट्स में यूजुअली टैप रूट ही पाया जाता है, और टैप रूट सीड के रेडिकल के कंटिन्यूअस ग्रोथ से बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दीज रूट डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होते हैं, तो सीड के रेडिकल से डेवलप होते हैं। डेवलप फ्रॉम कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ रेडिकल, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ रेडिकल। रेडिकल के कंटिन्यू ग्रोथ होने से जिस रूट का डेवलपमेंट होता है उसे हम टैप रूट कहते हैं। टैप रूट का एक करेक्टर ये है कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं सब में टैप रूट पाया जाता है, यानी कि ऑल जिम्नोस्पर्म हैव टैप रूट, ऑल जिम्नोस्पर्म हैव टैप रूट। सभी जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है, टैप रूट होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडवेंटिटियस रूट के बारे में। तो ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला था। तो इसे हम कहते हैं क्या है, एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये यूजुअली किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है। तो यूजुअली फाउंड इन मोनोकाट्स, फाउंड इन मोनोकाट, यानी मोनोकाट में साधारणतः ये पाया जाता है। उसके बाद है ये रूट कहाँ से डेवलप होते हैं, तो these रूट डेवलप फ्रॉम द एनी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी के किसी भी पार्ट से ये निकल सकते हैं, अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी दूसरे भाग से निकलते हैं, ऐसे रूट को एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। एडवेंटिटियस रूट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो एग्जाम्पल में आता है शुगर केन, शुगर केन का एग्जाम्पल आता है। शुगर केन में जो रूट निकलता है वो कहाँ से निकलता है, फ्रॉम स्टेम से। ऐसे यहाँ पर है मेज है, मेज में भी जो रूट निकलता है वो किससे निकलता है, फ्रॉम फ्रॉम स्टेम नोड से ही निकलता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। ब्रायोफिल्म की बात करते हैं, ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म में जो रूट निकलता है वो किससे निकलता है, फ्रॉम लीव्स। तो इस तरह से शुगर केन, मेज, ब्रायोफिल्म, इन सब पौधों में रेडिकल के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से रूट निकलता है, तो इन सभी रूट को एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल बहुत फेमस है, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर फाइकस बेंगालेंसिस है, इसे बनियान ट्री कहते हैं। फाइकस बेंगालेंसिस, इसे बनियान ट्री कहते हैं। इसमें जो रूट निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, तो अराइज फ्रॉम नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑफ स्टेम। यहाँ पर जो बनियान ट्री है उसमें नोड्स और इंटरनोड दोनों से जो है रूट का डेवलपमेंट होता है। तो ये सभी एडवेंटिटियस रूट के एग्जाम्पल होते हैं। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट, जिसमें हम टैप रूट की मॉडिफिकेशन में स्टोरेज रूट के बारे में पढ़ेंगे जो फूड को स्टोर करते हैं,
उसके बाद रेस्पिरेटरी रूट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एग्जाम्पल मैनग्रोव प्लांट आता है। उसके बाद नोडुलेटेड रूट के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे रूट जिसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के रूट मॉडिफिकेशंस को हम प्लांट में पढ़ेंगे।